कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं दौड़ा कि जब भगवान परशुराम ने एक बार, दो बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, तो फिर से क्षत्रिय कैसे उत्पन्न हो गए? क्षत्रियों का जन्म कैसे हो जाता था? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और जवाब काफी मजेदार है। आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि ऐसा भी होता है क्या। भगवान परशुराम जो क्षत्रियों के वैरी माने जाते हैं और 21 बार क्षत्रियों से धरती को विहीन करने का महान कृत्य भी परशुराम जी ही करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी खून की नदियां बहा दी थी, क्षत्रियों के खून की नदियां बहा दी थी। उसके विषय में फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि जब भगवान परशुराम ने एक बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, तो फिर क्षत्रिय कैसे पैदा होते थे? अब देखिए, अब जब क्षत्रिय मारे गए हैं, कोई भी क्षत्रिय पुरुष जीवित नहीं है, अब उनकी जो पत्नियां हैं, तो वो पत्नियां क्या करती थी? उनके बच्चे कैसे पैदा होते थे? तो उस जमाने में एक रीति थी कि क्षत्रिय कुल की अगर कोई महिला पुत्रवती नहीं है और उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो वो ब्राह्मण से संबंध बना सकती थी और पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। तो ऐसा ही उस समय हुआ करता था कि जो क्षत्रियों की पत्नियां थीं, क्षत्रियों को तो भगवान परशुराम मार दिया करते थे। अब बची उनकी पत्नियां, तो वो पत्नियां ब्राह्मणों के साथ संबंध बनाया करती थी और पुत्रों को जन्म दे दिया करती थी। तो यही पुत्र बड़े हो जाते तो फिर से परशुराम इन्हें मार देते, तो फिर से उनकी जो पत्नियां होती वो ब्राह्मणों से संबंध बनाया करती और फिर से पुत्रों की प्राप्ति हो जाती। तो इस प्रकार क्षत्रियों का जन्म बार बार होता था। तो उस जमाने में यह भी कहा गया था कि क्षत्रिय महिला है तो उससे पैदा होगा वो क्षत्रिय ही कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ये नियम मनुष्यों ने, ब्राह्मणों ने, जो समाज के जो ठेकेदार थे उस जमाने में, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे। अगर कोई क्षत्रिय है वो किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाता है, तब उस बच्चे को क्षत्रिय कहा जाता है, ऐसा भी नियम है। तो नियमों की उल्टा पुल्टी महाभारत काल में बहुत की जाती रही है और खास करके जो नियम आज उल्टे पलटे जा रहे हैं, शादी विवाह के संबंधों को लेकर के, काम वासनाओं को लेकर के, उन नियमों की उल्टा पलटी महाभारत काल में सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा जो नियमों को परिस्थिति संयोग के हिसाब से बदलना महाभारत काल से ही जारी रहा है। तो भगवान कृष्ण ने बहुत से नियमों को बदल भी दिया है और समय परिस्थिति के हिसाब से नए नियमों की रचना भी की है। लेकिन कुछ लोग उस समय भी ऐसे थे जो नियमों को बदलते नहीं थे, उन पर आरूढ़ रहते थे। तो वे लोग कौन थे? कौन ऐसे लोग थे जो नियमों को बदला करते थे? तो ऐसी कहानियाँ महाभारत में हमें बहुत सी मिलती है। उन कहानियों को भी मैं आप तक समय समय पर लेकर आता रहूँगा। आज की कहानी में आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज़ रोज़ है।